अस्सलामुअलैकुम एस्पायरेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अगर आप एफपीएससी, पीपीएससी या किसी दीगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के एस्पायरेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ना सिर्फ इन 25 MCQs को कवर करेंगे बल्कि इससे आने वाले हर टॉपिक को इंशाअल्लाह ताला ईज़िली कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स? कौन सा ऐसा मुल्क है जिसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या आइसलैंड को? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, फिनलैंड। और इसको कहा क्यों जाता है? क्योंकि फिनलैंड हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 1,88,000 लेक्स, यानी फिनलैंड में कितनी लेक्स हैं? 1,88,000, जिसकी वजह से इसको ये टाइटल मिला है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कनेक्ट्स रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, अरेबियन सी एंड पर्शियन गल्फ, इंडियन सी एंड साउथ चाइना सी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। तो ऑप्शन सी दुरुस्त है, इंडियन ओशन एंड साउथ चाइना सी। आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेना है, मैप में देख लेना है कि सम टाइम ये पूछा जाता है कि जो है ना इंडियन ओशन के थ्रू ये किस से मिलता है, यानी साउथ चाइना सी में किस जगह से मिलता है। It is one of the world's busiest maritime trade routes and serve as crucial shipping lane between Indian Ocean and South China Sea. तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। विच मुस्लिम साइंटिस्ट इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ ऑप्टिक्स? किसको जो है ना ऑप्टिक्स का फादर कहा जाता था? अल-किंदी, जाबिर इब्न हयान, इब्नुल हैशम, अल बैरूनी। किसको कहा जाता था? तो ऑप्शन सी दुरुस्त है, इब्नुल हैशम। इब्नुल हैशम को कहा जाता था फादर ऑफ ऑप्टिक्स या बसरियात का बानी फिजिक्स में। अच्छा, इसका जो काफ़ी काम मशहूर है, बुक ऑफ ऑप्टिक्स, इसने इल्म बसरियात पे किताब लिखी है। उसने जो है ना लेड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स एंड इंट्रोड्यूस साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। ये इसके जो है ना नोटेबल वर्क्स हैं इब्नुल हैशम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इज बिलाइज बैरियर, रेड सी कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ या न्यू कैलेडोनिया रीफ? तो ऑप्शन सी दुरुस्त है, ग्रेट बैरियर रीफ। ये क्वेश्चन अक्सर इम्तिहान में रिपीट होता है, आपने ये लाजमी याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी सिलसिले का। विच मुस्लिम साइंटिस्ट इज़ नोन एज प्रिंस ऑफ फिजिशंस? यानी फिजिशंस, तिब, इल्म तिब का शहजादा, बादशाह किसको कहा जाता था? और उसकी बुक है अल आथर्ड अल कानून फिल तिब। यानी अब दो क्वेश्चन इससे बन गए हैं। अगर पूछा जाए प्रिंस ऑफ फिजिशंस कहा जाए या किसने कानून फिल तिब लिखी, तो आपने दुरुस्त जवाब बताना है, इब्न सीना, जिसको एविसीनिया के नाम से यूरोप में जाना जाता है। ठीक है जी। जो है ना अल राजी भी नहीं है और अल बैरूनी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हेड क्वार्टर्स ऑफ एशियन इज लोकेटेड इन? ये कहाँ पे लोकेटेड, यानी कि लोकेट करता है? बैंकॉक में, कुआलालंपुर में, जकार्ता, मैनिला? तो ऑप्शन सी दुरुस्त है, जकार्ता। और ये कैपिटल है इंडोनेशिया का। जकार्ता कहाँ का कैपिटल है? इंडोनेशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेजर्ट इज लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? अरेबियन डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, कलहारी डेजर्ट? तो ऑप्शन सी दुरुस्त है, सहारा डेजर्ट। और अगर ठंडा पूछा जाए तो वो अंटार्कटिका है। इस वजह से ये हॉट डेजर्ट का लफ्ज़ था, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। सम टाइम कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। हॉट पूछा है तो सहारा है, अगर कोल्ड पूछेंगे तो वो अंटार्कटिका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्लू प्लैनेट्स रेफर्स टू मार्स, नेपच्यून, अर्थ, यूरेनस? तो अर्थ को, ज़मीन को कहा जाता है क्योंकि इसका मोस्टली जो है ना हिस्सा, यानी 75% जो है ना ये पानी पर मुश्तमिल है, इस वजह से इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड इन 1954, 56, 62, 73? तो मोस्टली कैंडिडेट्स जानते होंगे, ये ऑप्शन ए दुरुस्त है, 1956। ये ऑप्शन बी आपका दुरुस्त है। प्रोमलगेटेड ऑन 23 मार्च। ये समटाइम अगर डेट भी पूछी जाए तो आपने बता देनी है, 23 मार्च 1956 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी सीरीज़ का, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूरोप? यूरोप का जो सबसे लंबा दरिया है वो कौन सा है? डैन्यूब, राइनी, डाइनिपर या वोल्गा? तो ऑप्शन डी दुरुस्त है, वोल्गा। वोल्गा है इनका जो है ना यूरोप का सबसे लेंथी, जो कह लें कि जो है ना दरिया है, रिवर है। इसकी जो लेंथ है ये है 3530 किलोमीटर। और ये वोल्गा रिवर फ्लोज इंटायरली थ्रू रशिया एंड इट्स लॉन्गेस्ट रिवर इन
यूरोप। ये जो है ना रशिया में जो है ना तकरीबन ही बहता है, और ये यूरोप का सबसे लंबा तरीन जो है ना कह लें कि जो है ना लॉन्गेस्ट रिवर है। और दुनिया का पूछा जाए तो वो है नाइल, आप देख लें नाइल है। और अगर आपके पास सम टाइम कुछ कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं अमेज़ोन और इसमें, तो अमेज़ोन है लार्जेस्ट यानी आउटफ्लो, वो बड़े में आता है, बड़े और लंबे दरिया में फ़र्क है थोड़ा सा। तो अमेज़ोन जो है वो लॉन्गेस्ट है और जो है ना ये है लार्जेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सूरा इज़ कॉल्ड हार्ट ऑफ द कुरान, कुरान का दिल किसको कहा जाता है? कलबुल कुरान, कुरान का कलब सूरा यासीन है। और रूसुल कुरान, कुरान की दुल्हन कहा जाता है सूरा रहमान को। ये आपको ऐसे बता दिया मैंने। अच्छा, सूरा यासीन किस पारे में आती है? 22 के एंड पे आती है, 22, और इसका यानी कि जो स्टार्ट है, और ये 23 के जो है ना स्टार्ट में, यानी कि फिर इसके एंड पे स्टार्ट होती है और इसके स्टार्ट में आके फिर ये एंड हो जाती है। 23वां पारा है वमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच सिटी इज़ नोन एज इटरनल सिटी, अब्दी शहर के नाम से कौन सा जाना जाता है? एथेंस ये यूनान का शहर था, जेरूशलम फ़लस्तीन का है आजकल जो इस पे, उसके बाद है ये रोम, उसके बाद पेरिस पूछा गया आपसे, तो ये जो है ना सी ऑप्शन दुरुस्त है रोम को। वैसे जेरूशलम की या यरूशलम की आपको जो है ना अब मैं बता दूँ, आजकल उस पर जो है ना इसराइल ने कब्ज़ा किया हुआ है, वैसे ये फ़लस्तीन का हिस्सा था। Rome earned this title because of its continuous and influential history spanning nearly 3 millennia since its founding। ठीक है, यानी कि ये काफ़ी सालों से जो है ना आबाद है, काफ़ी अच्छे से, इस जैसे इसको इटरनल सिटी या अब्दी शहर का नाम दिया गया। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ ज़मीन पे जो है ना सबसे गहरा तरीन मकाम कौन सा है? तो ये कौन सा है? जावा ट्रेंच है, टोंगा ट्रेंच है, चैलेंजर डीप है, पोर्टो रिको ट्रेंच है। तो ऑप्शन सी दुरुस्त है, चैलेंजर डीप। ये कहाँ पे है? डेड सी में। लोकेटेड एट साउदर्न एंड ऑफ मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन, इट इज़ नियरली 11,000 मीटर्स बिलो, यानी तकरीबन 11,000 मीटर जो है ना गहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज रिवॉर्डेड नोबल पीस प्राइज़, कौन सी जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशन है जो नोबल पीस प्राइज़ देती है? यूनाइटेड नेशंस नहीं देती, नोबल फाउंडेशन नहीं देती, नॉर्वेजियन नोबल कमेटी ये जो है ना देती है नोबल का जो है ना प्राइज़ फॉर पीस, स्वीडिश एकेडमी नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द कैपिटल ऑफ काज़िकिस्तान, काज़िकिस्तान का कैपिटल कौन सा है? तो आपने ये बताना है कैपिटल ऑफ काज़िकिस्तान, अलमाटी, करागंडा, आस्ताना, शेमखेंट। तो ये जो है ना आस्ताना है इसका। अच्छा, इससे पहले आस्ताना को जो है ना पहले कहा जाता था नूर सुल्तान, आजकल इसको आस्ताना कहा जाता है। ये काज़िकिस्तान का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच प्रॉफिट इज़ मैंशन फ्रीक्वेंटली मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन कुरान, कुरान में सबसे ज़्यादा किसका जिक्र है? हज़रत इब्राहीम, हज़रत मोहम्मद, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा। हज़रत मूसा का सबसे ज़्यादा जिक्र है, पूछा जाए तो 136 दफ़ा है। और हज़रत मूसा का टाइटल क्या था? आपको पता होगा, अक्सर लोगों को नहीं पता तो बता देता हूँ, कलीमुल्लाह उनका टाइटल था, कलीमुल्लाह। अच्छा, और अगर हज़रत इब्राहीम का पूछा जाए तो उनका था खलीलुल्लाह, हज़रत इस्माइल का था ज़बीहुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच कैनाल लिंक्स द मेडिटेरेनियन सी विद रेड सी, पैनामा कैनाल, कैनाल, सुइज कैनाल, कॉर्नेथ कैनाल। तो ऑप्शन सी दुरुस्त है, सुइज कैनाल जो है ना ये इन दोनों को कनेक्ट करती है। और ये ओपन कब की गई थी? 1869 में। ये दिस कैनाल ड्रामेटिकली रिड्यूस सी ट्रैवल डिस्टेंस बिटवीन यूरोप एंड एशिया बाय कनेक्टिंग मेडिटेरेनियन सी टू द रेड सी। ये भी पूछा जाता है ये कब ओपन की गई थी, तो ये है 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर है विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज, सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज यानी आतिशफिशां पहाड़, आतिशफिशां पहाड़ ये कहाँ पे हैं? तो आप ये देख लें, ये आपको ऑप्शन जापान, चाइल, इंडोनेशिया, फिलिपाइंस। तो ऑप्शन सी आपका दुरुस्त है, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा जो है ना ये पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? सिचुएटेड ऑन दी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इंडोनेशिया हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 147 एक्टिव वॉल्केनोज। तो ये इनके 147 तकरीबन आतिशफिशां एक्टिव पहाड़ हैं।
द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ लोकेटेड इन जेनेवा, ब्रसेल्स, द हैग, वियना। तो ऑप्शन सी दुरुस्त है आपके पास, द हैग। Known as the city of peace and justice, The Hague in the Netherlands hosts the principal judicial organ of United Nations. Which Mughal emperor built the Badshah Mosque? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, आलमगीर। तो ये जनाब औरंगज़ेब आलमगीर साहब ने बनवाई थी ये मस्जिद। ऑप्शन डी आपका दुरुस्त हो गया। द बादशाही मस्जिद वाज इन लाहौर was completed in 1673 under the reign of Emperor औरंगज़ेब। समटाइम ये 1674 भी लिखा जाता है। अच्छा, आपने मस्जिद वज़ीर खां, मस्जिद महाबत खां और रहतास किला, इनके भी जो है ना फाउंडर्स को याद रखना है, ये भी अक्सर पूछे जाते हैं। विच कंट्री इज़ नोन एज पर्ल ऑफ अफ्रीका? अफ्रीका का मोती किस कंट्री को कहा जाता है? केन्या, तंजानिया, युगांडा, रवांडा। तो ऑप्शन सी आपका दुरुस्त है, युगांडा। आपने कमेंट में बताना है कि ये किस शख्सियत ने युगांडा को ये नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन कीनिया, एथियोपिया, तंजानिया, युगांडा। तो ये जो है ना ऑप्शन सी दुरुस्त है, तंजानिया में है। अच्छा, इसकी एक स्पेशलिटी ये भी है, आपको अब ये देखें कि ये पूछा जाए तो इसकी जो है ना ये आपको हाइट भी बता दी है 5895 मीटर्स, जबकि ये एशिया की अफ्रीका की हाईएस्ट माउंटेन भी अगर सम टाइम पूछा जाए तो ये जो है ना अफ्रीका का सबसे जो कह लें कि जो है ना माउंटेन रेंज है किलिमंजारो, सबसे हाईएस्ट अफ्रीका का। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। द बैटल ऑफ बद्र वाज फॉट इन विच हिजरी? 1 हिजरी, 2 हिजरी, 3 हिजरी, 5 हिजरी। तो ऑप्शन सी दुरुस्त है, सॉरी ऑप्शन आपका बी दुरुस्त है, 2 हिजरी। 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर हुई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के दौरान। विच ओशन इज़ स्मॉलेस्ट बाय एरिया? स्मॉलेस्ट सबसे एरिया के हिसाब से कौन सा है? तो अक्सर लोग जानते होंगे कि ये जो है ना सबसे आर्कटिक सबसे छोटा है। ऑप्शन सी दुरुस्त है। जबकि अगर लार्जेस्ट पूछा जाए तो ये लार्जेस्ट पूछा जाए तो फिर आपने बताना है पैसिफिक ओशन। लार्जेस्ट सबसे पैसिफिक ओशन है, वो इधर ऑप्शन में नहीं है, पैसिफिक ओशन। ठीक है जी, पैसिफिक ओशन जो है ना आपका है सबसे लार्जेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ये कौन सी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जो है ना पब्लिश करती है? वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनेस्को, UNDP। तो ये जो है ना हमारे पास करती है UNDP। ऑप्शन डी आपका दुरुस्त है। और ये कब से कर रही है? सिंस 1990। ये भी समटाइम पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप ज़रूर पूछिएगा। शुक्रिया।